जो आयु संबंधी प्रश्न होते हैं यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी। आइए दोस्तों, हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से हल करते हैं, क्योंकि यह प्रश्न अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आप लोग कॉपी कलम लेकर इस प्रश्न को अच्छे से बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि दोस्तों अगर संघर्ष या रिवीजन नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, संघर्ष में इंसान क्या होता है, अकेला होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो आपको गलत समझते हैं, जो आपको गलत समझते हैं उन्हें समझने दो, क्योंकि नजर का ऑपरेशन किया जा सकता है। नजर का ऑपरेशन किया जा सकता है, नजरिए का नहीं। दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा, बस जरूरत है तो ईमानदारी की। आइए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से हल करते हैं। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है। आइए दोस्तों, हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से हल करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है यदि उनकी आयु का योगफल 48 वर्ष है, तो पिता की आयु क्या है। यानी इस क्वेश्चन में बोला क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की कई गुनी है दोस्तों, तिगुनी है। तिगुनी का मतलब होता है दोस्तों 3। तिगुनी का मतलब होता है 3। तिगुनी है यदि उनकी आयु का योगफल, किनकी, पिता की और पुत्र की, ठीक है। क्या दिया है, 48 वर्ष है। कितना दिया है, 48 वर्ष है। तो पिता की आयु क्या है, इसका मतलब इस प्रश्न में बोला क्या है कि जो पिता होते हैं, जो पिता होते हैं वह पुत्र से हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और जो पुत्र होता है वो पिताजी से क्या होता है, छोटा होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी जो पिताजी होते हैं, जो पिताजी होते हैं वो पुत्र से हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और पुत्र पिता से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। आइए हम लोग मानते हैं, माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, x मानेंगे। क्या मानेंगे, x। माना पुत्र की आयु क्या मानेंगे, x वर्ष मानेंगे। क्या मानेंगे, x वर्ष मानेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की, यानी पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु क्या है, x वर्ष है। x वर्ष की तिगुनी है। तिगुनी कौन है, पिताजी, यानी लिखेंगे पिता की आयु। तो पिता की आयु, तो पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है। तिगुनी का मतलब होता है दोस्तों 3। हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा कराएंगे x में। जब 3 का गुणा कराएंगे x में तो 3x वर्ष आएगा।
3x वर्ष क्या बताएगा दोस्तों? 3x वर्ष बताएगा पिता की आयु। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि माना पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग क्या मानेंगे? x मानेंगे। और उसके बाद पिता की वर्तमान आयु हम लोग क्या मानेंगे? 3x। क्यों? क्योंकि पुत्र की आयु से पुत्र की आयु की तिगुनी है। तिगुनी कौन है? तिगुनी कौन है? पिता है। यानी अगर पुत्र x वर्ष का होगा, अगर पुत्र x वर्ष का होगा तो पिता कितने वर्ष के होंगे? 3x वर्ष के होंगे। अगर पिताजी 3x वर्ष के होंगे तो पुत्र कितने के होंगे? x वर्ष के होंगे। इसका मतलब कि पुत्र की आयु x वर्ष, पिता की आयु 3x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पिता की आयु अपने पुत्र, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु क्या है? x वर्ष है। तो x वर्ष की हम लोग क्या करेंगे? तिगुनी करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 में x का गुणा कराएंगे। जब 3 में x का गुणा कराएंगे तो आएगा 3x वर्ष आएगा। 3x वर्ष क्या बताएगा? पिता की आयु बताएगा। x वर्ष क्या बताएगा? पुत्र की आयु बताएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? यदि उनकी आयु का योगफल, योगफल मीन्स क्या होता है दोस्तों? जोड़ना। योगफल मीन्स क्या होता है? जोड़ना। इसका मतलब पुत्र की आयु और पिता की आयु का योगफल क्या दिया है? 48 वर्ष दिया है। क्या दिया है दोस्तों? 48 वर्ष दिया है। किसका? पुत्र का और पिता का योगफल। पुत्र और पिता का योगफल क्या दिया है? 48 वर्ष दिया है। योगफल मीन्स क्या होता है दोस्तों? जोड़ना। क्या होता है दोस्तों? जोड़ना। आइए हम लोग लिखेंगे क्या? पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु प्लस पिता की आयु, यानी पुत्र की आयु और प्लस पिता की आयु का योगफल क्या दिया है? क्या दिया है दोस्तों? 48 वर्ष दिया है। क्या दिया है? 48 वर्ष दिया है। इसका मतलब पुत्र और पिता का योगफल, पुत्र और पिता का योगफल क्या दिया है? 48 दिया है। क्या दिया है दोस्तों? 48 दिया है। हम लोग माने क्या है? पुत्र तुम्हारा x वर्ष का है और पिताजी कितने वर्ष के हैं? 3x वर्ष के होंगे। अगर पुत्र x वर्ष का होगा, अगर पुत्र x वर्ष का होगा तो पिता कितने वर्ष के होंगे? 3x वर्ष के होंगे। ठीक है, आइए हम लोग पुत्र की आयु क्या माने हैं? x माने हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? x प्लस पिता की आयु, तो पिता की आयु हम लोग क्या माने हैं? 3x। क्या माने हैं? 3x बराबर क्या है? पुत्र की आयु पिता की आयु का योगफल, का योगफल क्या दिया है? 48 दिया है। क्या दिया है दोस्तों? 48 दिया है। ध्यान दीजिए, 3x और 1x, 3x और 1x क्या होगा? 4x होगा। तो 4x बराबर क्या जाएगा? 48। x बराबर 48 बटे 4। जो संख्या गुणे में रहती है वह कहाँ चली जाती है? बटे में। बटे यानी भाग में चली जाती है दोस्तों। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? जो संख्या गुणे में रहती है वह कहाँ चली जाती है? बटे में चली जाती है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? इसे कटाएंगे। 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, 12 चौके 48। तो x बराबर आ गया 12 आ गया दोस्तों। क्या आ गया? 12 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में बोला है तो पिता की आयु क्या है?
तो पिता की आयु क्या है? अतः पिता की आयु, अतः पिता की आयु हम लोग क्या है दोस्तों माने हैं? क्या माने हैं? 3x वर्ष। क्या माने हैं? 3x वर्ष बराबर 3 गुणे x का मान क्या है दोस्तों? x का मान तुम्हारा क्या है? 12 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 12। 3 गुणे 12 वर्ष। क्या लिखेंगे दोस्तों? हम लोग वर्ष लिखेंगे बराबर 12 का गुणा करेंगे 3 में, 3 का गुणा करेंगे 12 में, तो 12 का गुणा करेंगे 3 में, तो 12 तिहाई क्या होता है? 36 वर्ष। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा? 36 वर्ष। यही दोस्तों आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 36 वर्ष। यानी पहला वाला तुम्हारा क्या है? सही है, बी वाला गलत है, सी वाला गलत है, डी वाला गलत है। सही कौन सा है? ए वाला तुम्हारा क्या है? सही है। यानी 36 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और कॉपी कलम लेकर इस प्रश्न को बार बार लगाइए। अगर दोस्तों बार बार रिवीजन या अभ्यास नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, आने की संभावना है। इसलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करिए।